हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए पहला सवाल क्या कहता है बच्चों। पहला सवाल है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 रहते हो, है ना, तो संख्या बतलाना है। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे। ऐसा सवाल रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। अगर बड़ी से बड़ी रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो बड़ी रहेगा ना बड़ी से बड़ी बोल देगा ना, तो इसमें मसा कर देंगे। क्या करेंगे, मसा करेंगे कब, जब शेष को घटा के, जैसे 122 और 243 लिख दिए, है ना, और शेष बोला था 2 शेष रहता है, इसमें से 2 घटा देंगे, इसमें बोला 3 शेष रहना चाहिए, है ना, तो घटा देंगे तो 120 आएगा, इसमें 240 आएगा। इसके बाद मसा कर देंगे तो 120 मसा 240 के बार में कट जाएगा। के बार में कटेगा बच्चा, के बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब मसा कितना आ गया, मसा 120, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जी, 120 है ना। पहला सवाल का आंसर क्या होगा, 120, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 120 तो बी मेन ऑप्शन में है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि गौरव ने परीक्षा में नेहा से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, है ना। साक्षी ने नेहा से 5 अंक कम प्राप्त किए, है ना। गौरव ने कितने अंक प्राप्त किए, जब तीनों के अंकों का योग 140 है, तीनों मिला के 140 नंबर लाया है, तो गौरव ने नेहा से 10 अंक अधिक प्राप्त किया। कौन, नेहा से कौन, गौरव कितना अंक ज़्यादा प्राप्त किया, तो मान लीजिए 1 से, तो ये 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, बोल रहा है कि साक्षी ने नेहा से 5 अंक कम प्राप्त किए। साक्षी नाम की लड़की है जो नेहा से 5 अंक कम प्राप्त किया, है ना। यही ना सवाल कह रहा है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि सब मिला के कितना है, 140 नंबर है। सब मिला के 140 नंबर लाया, तो मतलब सब पे जोड़ के 140 नंबर लाया है ना जी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो कितना आएगा, 1 से 1 तो 3x, है ना, और 10 में से 5 गया तो -5, है ना, +5, और 10 में से -5 गया तो +5 बराबर 140, है ना। 10 में से 5 गया तो 5 होगा ना जी, है ना। और उसके बाद क्या होगा, 3x और 1 बराबर 140, ये प्लस ऊपर ही जाएगा, बराबर क्या तो माइनस होगा, तो 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर कितना होगा, 3x बराबर क्या 135 होगा, 3x बराबर 135 होगा। तो देखिए इसको इससे काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, x बराबर क्या बार में कटेगा 135 को 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 घटेगा तो 1 3 5 15 क्या बार में 45 बार में, x बराबर 45। क्या पूछ रहा था सवाल, क्या पूछ रहा था, x माने तो नेहा ना, तो 45 नंबर लाए नेहा। क्या सवाल पूछ रहा था कि गौरव ने कितने अंक प्राप्त किए, तो गौरव कितना, तो गौरव मान लीजिए x की जगह 45 भर देंगे, 45 + 55, गौरव ने कितने अंक प्राप्त किए, तो 55। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी में 55 दिया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि एक कनस्तर है, मतलब एक बर्तन में 16 लीटर तेल है ना। इसमें 0.80 लीटर धारता की कितनी बोतल भरी जा सकती है। मतलब क्या, मान चलिएगा आपको एक बर्तन दे दिया है ना, बड़ा सा बर्तन में 16 लीटर है तेल है, तो आप इसको इस बर्तन में से 0.80 लीटर वाला बर्तन में कितना अटेगा, यही ना कह रहा सवाल यही कह रहा है कि 16 लीटर तेल है और इतना धारते वाला बर्तन है, तो ये 16 लीटर के वो ऐसा धारते वाला बर्तन में अटेगा। संख्या बतलाना है, क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है कि कितना था, 16 लीटर वाला, है ना, और क्या कितना लीटर में भरना है, 0.8 से, है ना। क्या करना होगा, डिवाइड
तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, 1 बैठेगा पॉइंट पर 2 0, तो 2 0 आप काटेंगे 16 25 80 है ना, 5 से क्या बार में 20 बार में, इसका मतलब 20 बर्तन में वो हट जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या है कि 30 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। और रहा सवाल कि 30 सेंटीमीटर घन है ना, उसको उसमें से 5 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। इसका मतलब मान लीजिए 30 सेंटीमीटर वाला घन है ना, इसको काट के छोटा बनाना है, कितना, ये 30 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो कितने काटे जा सकते हैं, है ना। ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, आयतन, है ना। तो इसका आयतन, घन का आयतन क्या होगा जी, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन कितना होगा, मान लीजिए बड़े वाले घन लेते हैं, बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला तो होता है सूत्र इसका भुजा के क्यूब, कितना होता है, भुजा के क्यूब। इसका मतलब कि इसका भुजा कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27,000 होगा, है ना। अगर ऐसा सवाल रहेगा कि इसमें से इतना पिघला कर चाहे काट कर तो उसका आयतन निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, आयतन, इसलिए हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। अब छोटे वाले घन का आयतन निकालते हैं, छोटे वाले घन का आयतन क्या होगा, छोटे वाले घन का आयतन, है ना। अरे बड़ा हमको घन था ये 30 सेंटीमीटर का, उसको छोटा बनाना है, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाला बनाना है, तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल के भाग कर देंगे, है ना। तो बड़े वाला के तो आयतन आ गया कितना, 27,000। अब छोटा वाला के आयतन के कितना होगा, छोटा वाला आयतन तो क्या होगा, भुजा के क्यूब, इसका भी तो होगा वही भुजा के क्यूब। अब छोटा के आयतन भुजा कितना है जी, 5 है, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 5 गुने 5 गुने 5 तो 3 बार कीजिएगा तो 125 से ना आएगा। अब क्या कह रहा है कि संख्या ना पूछ रहा है कि वो छोटा घन का आयतन निकलेगा, तो संख्या निकालना है तो क्या कर देंगे, बड़का 27,000 में से ही 125 भाग कर देंगे, के बार में कट जाएगा, 216 बार में आपका पूरा कट जाएगा। तो के को बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर वाला घन के को बनेगा तो 216 को बनेगा, के को बनेगा 216। ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिभुज का, हम लोग जानते ही हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बच्चा जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। आधार कितना है हमें दिया हुआ, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। आधार कितना 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 6, 1/2। इसको काटिएगा क्या बार में कटेगा, 2 बार में, कितना आएगा 12 आपका क्या क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है तो ये क्या लिख देंगे 12 आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए ऐसा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हल करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, इसको घटाएंगे तो 2/3 आएगा, क्या आएगा, इसको 2/3, है ना। इसमें से 1 माइनस 1/3 में घटेगा तो 2/3 आएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसको आएगा 3/4, इसको घटाइएगा तो क्या आएगा 4/5 आएगा। कैसे आएगा, अगर ऐसा सवाल रहेगा ऐसा तो इसमें से 5 में से कम कर देंगे, 4/5 लेते हुए। ऐसा रहेगा, मान चलिए कि आपका रहेगा, आपको इस तरह से सवाल रहेगा, मान चलिए -1/6 तो क्या कर देंगे, घटाने के लिए तो 5/6 लेते हैं, है ना। एक इसमें से घटा के और ऊपर में 5 आएगा, घटा के ऊपर वाला और नीचे वाला वही रहेगा, है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, ऊपर में से 1 घटा के 2/, नीचे में जो 3 है, जो 3 रहले रहेगा, 4 के 4 नीचे में रहले रहेगा, मगर 4 में से 1 घट के ऊपर वाला लिख देंगे,
5 नीचे में रहेगा और ऊपर में से 5 में से घटा के लेते हैं। आप क्या करेंगे इसको ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या, गुना कर देंगे। 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म और 3 से 3 खत्म। क्या बच गया, ऊपर में 2 बच गया, नीचे में 5 बच गया। आंसर हो गया 2/5, है ना। इसका आंसर हो गया 2/5। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, बोल रहा है 1/2 में कितने 1/2 में कितने 1/12 है ना। मतलब इसके अंदर में कितना 1/12, मतलब इसमें मान चलिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल आप लोग को समझाने के लिए क्या कहें आपको सवाल का। देखिए बोल रहा है कि 1/2 है, उसमें ना 1/12 कितने हैं, मतलब ना इसका ये कितना हिस्सा है, ये सवाल कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, 1/2 भाग में 1/2 भाग है कोई चीज़ का, 1/12 हिस्सा हमको देना है, कितने टुकड़ा होगा। हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवाल को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 1/2 को 1/12 भाग में बांटना है तो क्या कर देंगे, 1/12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इसको क्या होगा, 1/2 और ऊपर में जाएगा, नीचे है ना तो ऊपर में जाएगा 12 और नीचे ऊपर वाला आएगा नीचे में, क्या बार में कटेगा, 6 बार। कितने हिस्से होंगे, कितने हिस्से, तो इसमें 6 हिस्से 6 होंगे। कितना आंसर आएगा, 6। इसका आंसर कितना आएगा, 6, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।